नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। तो आज के इस लेक्चर में हम वन समाज और उपनिवेशवाद वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इसके एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे ताकि आपका पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है सन 1865 ईस्वी में। भारतीय वन अधिनियम को किसने पारित किया था? तो एक डाइट्रिच बैडिस नामक एक जर्मन वन विशेषज्ञ थे जिन्होंने भारतीय वन अधिनियम को पारित किया था। तो इसको पारित किसने किया? डाइट्रिच बैडिस नामक एक जर्मन वन विशेषज्ञ। ये डाइट्रिच बैडिस कौन थे? जर्मन वन विशेषज्ञ थे जिन्होंने इस अधिनियम को पारित किया था। और इस अधिनियम के तहत जो आदिवासी लोग थे उनके लिए पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो भारतीय वन अधिनियम के तहत आदिवासियों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। डाइट्रिच बैडिस ने भारतीय वन अधिनियम को पारित करने के अलावा एक और काम किया था। इन्होंने सन 1864 में वन सेवा की स्थापना की थी। तो डाइट्रिच बैडिस एक जर्मन वन विशेषज्ञ थे जिन्होंने 1865 में भारतीय वन अधिनियम को पारित किया और इन्होंने एक और काम किया, 1864 में वन सेवा की स्थापना की थी। आइए दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही आंसर है क 1750 ईस्वी में। तिलका मांझी किस जनजातीय विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो ये पहाड़िया विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। तिलका मांझी जो थे इन्होंने ये पहाड़िया विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने और इनको 1785 में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। फांसी दे दी गई इनको, फांसी दे दी गई थी 1785 में। तो तिलका मांझी पहाड़िया विद्रोह से जुड़े हुए थे और इन्हें 1785 में फांसी दे दी गई थी अंग्रेज़ों का विरोध करने के उसमें। तीसरा क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ? तो तमार विद्रोह किस ईस्वी में? इसका सही उत्तर है 1789। आपका ऑप्शन नंबर ग 1789। तो हमने तमार विद्रोह 5 वर्षों तक लगभग चला था, 1789 से लेकर के। तमार विद्रोह 1789 से इसकी शुरुआत हुई और ये 1794 में जाकर के ख़त्म हुआ। लगभग 5 वर्ष तक ये विद्रोह चला। और इसका नेतृत्व किसने किया था? भूषण सिंह ने। तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भूषण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका सही आंसर है पलामू, जो कि कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? पलामू, झारखंड की रहने वाली थी। और चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह हुआ था सन 1800 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है कोल के लिए। कोल जो जनजाति थी उनके लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया। तो कोल विद्रोह
कब हुआ था? कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में, छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर में। और इसके हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेज़ों द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन इसका कुछ सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिला था। उसमें से पहला था ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का बनाया गया इन कोल जनजातीय लोगों के लिए। और सेकंड, इसका दूसरा परिणाम था फौजदारी न्यायालय को सहज और सरल बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। फौजदारी न्यायालय को सरल एवं सहज बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। सहज बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। ये इसके दो सकारात्मक परिणाम थे कोल विद्रोह के। सबसे पहला, जनजातियों के लिए साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का निर्माण किया गया, और सेकंड, फौजदारी न्यायालय को सरल एवं सहज बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। फौजदारी जो न्यायालय है उसका काम क्या होता है? आपराधिक मामलों की सुनवाई करना, आपराधिक मामलों की सुनवाई करना। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सन 1832 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूमिज विद्रोह के इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था गंगा नारायण जी ने इसका नेतृत्व किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? तो जैसा कि हमने पढ़ा था लेक्चर में, हमने देखा है संथाल विद्रोह में इसके 4 प्रमुख नेता थे, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। ये 4 भाइयों ने मिलकर के इसका नेतृत्व किया था। हालांकि इसमें बाकी 3 का नाम नहीं दिया है, तो इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिद्धू और कान्हू, ये 2 का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। बाकी 2 का अगर आपको याद नहीं होता है तो सिद्धू और कान्हू। इसके अलावा और 2 कौन थे? चांद और भैरव। ये चारों भाई थे, चांद, भैरव। इन्होंने मिल करके संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनके नेता थे संथाल विद्रोह के नेता, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये संथाल विद्रोह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था। इनके विद्रोह को जब अंग्रेज़ों ने दबा दिया तो इन्होंने शक्ति का प्रयोग करके, अंग्रेज़ों ने जब इनके विद्रोह को दबाने का, कुचलने का काम किया, तब ये संथाली लोगों ने 1857 की क्रांति में वहाँ के जो विद्रोही थे उनके साथ मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई को अपने जारी रखा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था, संथाल विद्रोह, जो कब हुआ था? सन 1855 और 56 के दौरान, जिसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। संथालियों ने इनका 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। संथालियों ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की जो क्रांति थी उसको
भारत की पहली स्वाधीनता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो ये ईसाई मिशनरी कौन थे? इनको अंग्रेज़ों ने धर्म पर, यहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ के जो आदिवासी लोग थे, जनजातीय लोग थे, उनका धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरी को यहाँ पर भेजा था और काफ़ी हद तक ये सफल भी हुए थे। ईसाई मिशनरियों ने कई सारे जनजातीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में सफलता प्राप्त किया था। तो बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो इसका सही जवाब है 25 दिसंबर 1899। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमज़ोर वर्ग का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है क, धारा 342। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है 15 नवंबर सन 2000 को। तो यहीं पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाता है इस चैप्टर का। आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। तो क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।